नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चलेंगे। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं जो आपके सीटेट में काफ़ी सहयोग करेगा, जिसमें दिया गया है अधिगम एवं अर्जन, ब्रैकेट में है लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, अब इसमें दिया गया है अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है देखेंगे। सीखना एवं अर्जन का अर्थ होता है दोस्तों अर्जित करना या ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि सीखना एवं अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पॉइंट, भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। अधिगम कहाँ होता है? किसी विद्यालय या किसी संस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला है भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। किसका होता है? भाषा अर्जन मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। ठीक है, ना कि सीखी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। अगला है भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है। ठीक है, पुद्धित नहीं है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है। भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन। देखिए यहाँ भाषा हो गया है, ये मिस्टेक है दोस्तों, ये भाषा है। ठीक है, क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, अभी देखिए इसके पहले पॉइंट ये आया था, भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात, क्या व्याघात, ब्रैकेट में रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? समाज का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, जिसमें पहला है भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। हाँ दोस्तों, ठीक है, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय से प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा के नियम जो है क्या किए जाते हैं? सीखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। कौन सी भाषा सीखी जाती है? मानक भाषा सीखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की आवश्यकता रहती है। यानी कि भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की आवश्यकता रहती है। ठीक है, किसमें? भाषा अधिगम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य। अब देखेंगे, पहला है पावलव और स्किनर। पावलव और स्किनर इन्होंने क्या कहा है? नकल व रहने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। अगला है चामस्की। ठीक है, अगला क्या है? चामस्की। देखेंगे क्या कह रहे हैं, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता
जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। पियाजे क्या कह रहे हैं देखेंगे, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, अगला है वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखेंगे अति महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है। पहला, मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ठीक है, अगला है स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। यानी स्कूल आने से पहले बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना वो जानता है। ठीक है, अगला है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, अगला है गृह कार्य यानी ब्रैकेट में होमवर्क बच्चे के सीखने विस्तार देता है। यानी बच्चे को सीखने में विस्तार देता है क्या? गृह कार्य। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी कि कक्षा में भाषा की विविधता किस रूप में कार्य करती है? संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।